एक नए सर्वे में खुलासा हुआ है कि कई शीर्ष कंपनियां जेन-जी को नौकरी देने से बच रही है और कई उन्हें नौकरी देने के बाद कुछ ही महीनों में निकाल दे रही है। कंपनियों का कहना है कि वो हाल ही में कॉलेज से निकले नौजवानों को काम पर रखने से बचना चाहती है, क्योंकि उन्हें उनके काम करने के तरीके, कम्युनिकेशन स्किल्स और साथ ही काम के प्रति उनका बेपरवाह व्यवहार पसंद नहीं आ रहा है। इसके अलावा भी सर्वे में तमाम ऐसे खुलासे हुए हैं जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप अगर किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप खुद कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं सच है। दुनिया भर में कई कंपनियां जनरेशन जेड कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही है। उन पर बात करने से पहले जानते हैं कि जेन-जी आखिर है क्या। सबसे पहले बता दें कि 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में पैदा हुए लोगों को जनरेशन जेड कहा जाता है, यानी कि जेन-जी। अगर देखा जाए तो ये पीढ़ी इंटरनेट के साथ बड़ी होने वाली पहली पीढ़ी है। ये युवा और जोश से भरपूर है, लेकिन कंपनियां इन्हें काम देने से कतरा रही है। जनरेशन जेड को लेकर हुए एक नए सर्वेक्षण में बताया गया है कि दुनिया भर में एक चलन बढ़ रहा है जिसमें कई शीर्ष कंपनियां जेन-जी के युवाओं को काम पर रखने से बच रही है और कहीं उन्हें नौकरी देने के बाद कुछ ही महीनों में निकाल दे रही है। Intelligent.com ने एक सर्वे किया था जिसके मुताबिक 10 में से 6 रिक्रूटर्स ने कहा कि उन्होंने इस साल कई कॉलेज से पास हुए लोगों को नौकरी से निकाला है, जबकि 7 में से 1 रिक्रूटर ने यह बताया कि वो अगले साल अपनी कंपनी में नए ग्रेजुएट्स को काम पर रखने से बचना चाहते हैं। Intelligent.com के सर्वे में करीब 1000 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसके रिजल्ट सबसे पहले न्यूज़वीक ने रिपोर्ट किए थे। सर्वे में ये बात सामने आई कि लगभग 75% कंपनियों ने पाया कि हाल ही में जेन-जी के कॉलेज ग्रेजुएट्स में 27 साल या उससे कम उम्र के एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस असंतोषजनक यानी कि अनसेटिस्फैक्ट्री है। इसके कई कारण बताए गए हैं। रिपोर्ट में Intelligent.com के मुख्य शिक्षा और करियर विकास सलाहकार ह्यू ग्युएन ने कहा कि हाल ही में पास हुए नौजवानों को पहली बार ऑफिस के कामकाजी माहौल में खुद को ढालने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि यह उनकी कॉलेज लाइफ से बिल्कुल अलग है। ग्युएन ने कहा कि कंपनियों के मुताबिक इस जनरेशन में पैदा हुए लोगों को काम पर रखने को लेकर अनिश्चित है, क्योंकि इस पीढ़ी के लोग वर्क प्लेस के एनवायरनमेंट, उसके कल्चर को समझने और जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा दूसरा बड़ा कारण जो ग्युएन ने बताया कि इन युवाओं के पास कॉलेज से मिला थोड़ा थियोरेटिकल ज्ञान तो होता है, लेकिन इन लोगों के पास आमतौर पर व्यवहारिक वास्तविक दुनिया के अनुभव यानी कि जो रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है वो और ऑफिस के वर्क कल्चर में शामिल होने के लिए जरूरी स्किल्स की कमी होती है। अपने से पहली पीढ़ी के मुकाबले जनरेशन जी के लोगों में ये समस्याएं काफी देखी जाती है, जिनमें काम पर फोकस की कमी, आलस और काम के प्रति गंभीरता में कमी शामिल है, और ये सभी डिजिटल दुनिया से पले बढ़े होने के दुष्परिणाम की वजह से है। युवा कर्मचारियों सोशल मीडिया पर चलने वाले पॉलिटिकल और सोशल कैंपेन से बहुत जल्दी प्रेरित होते हैं और इनके लिए काफी उत्सुक भी रहते हैं, जिससे उनका कामकाज प्रभावित होता है, जो कंपनियों के लिए सिरदर्द पैदा करता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस सर्वे में शामिल हुई लगभग 75% कंपनियों ने कहा कि उन्हें हाल ही में कॉलेज से पास हुए लोगों का काम संतोषजनक नहीं लगा। वहीं सर्वे में शामिल करीब आधे से ज्यादा रिक्रूटर्स ने कहा कि जनरेशन जेड के लोगों के बीच प्रेरणा की कमी सबसे ज्यादा देखी गई, जबकि 39% ने कहा कि उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी थी। तो वहीं लगभग आधे से ज्यादा यानी कि 46% ने कहा कि जनरेशन जेड यानी कि जेन-जी के लोगों के बीच प्रोफेशनलिज्म की भी कमी देखी गई है। अब ये जो मुद्दा है जनरेशन जेड या जेन-जी के बीच जो ये कमियां देखी गई है, इसको लेकर एक्सपर्ट्स ने कई कारण बताए हैं। कई विशेषज्ञों ने इस स्थिति के लिए शिक्षा प्रणाली को दोषी ठहराया है। एचआर सलाहकार ब्रिएन ब्रिस्कोल ने न्यूज़वीक को बताया कि आज की शिक्षा व्यवहार से ज्यादा सिद्धांत पर जोर देती है। आसान शब्दों में कहे तो थियरी से ज्यादा प्रैक्टिस पर जोर देना। ग्रीक पौराणिक कथाओं को सीखना अट्रैक्टिव जरूर है, लेकिन तब तक जब तक आप इसे पढ़ा रहे हैं। क्या यह आपको कॉर्पोरेट मीटिंग में प्रभावी ढंग से संवाद करने या फिर प्रोफेशनलिज्म को शो करने के लिए तैयार कर सकती है? ये नहीं कर सकती। हालांकि आपको क्या लगता है कि जेन-जी के ऐसे व्यवहार के पीछे कौन जिम्मेदार है? सोशल मीडिया, एजुकेशन सिस्टम या फिर पेरेंटिंग? क्योंकि ऐसा आपने अक्सर किसी ना किसी को कहते हुए सुना होगा कि आजकल के जो बच्चे हैं
जितने नाजुकों से पाले जाते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। पेरेंट्स प्यार के साथ साथ बच्चों के साथ सख्त व्यवहार भी रखते थे। अनुशासन काफी जरूरी था, जो आज की जनरेशन में कम देखा गया है। इस पूरे मसले पर और सर्वे पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि जेन जी में इन चीजों की कमी क्यों है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।